नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो एसीएमएम कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड और राघव चड्ढा की आपराधिक मानहानि की शिकायत पर दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता सहित अन्य भाजपा नेताओं को समन जारी किया है। भाजपा के लिए प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, बदरपुर से भाजपा विधायक रामवीर सिंह बिधोड़ी, रोहिणी से भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता और हरीश खुराना के खिलाफ यह समन जारी हुआ है। भाजपा नेताओं को दिल्ली जल बोर्ड को बार बार दलाली जल बोर्ड बताकर बदनाम करने और राघव चड्ढा पर झूठे बेबुनियाद आरोप लगाने पर समन जारी किया गया है। डीजेबी के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने शिकायत में कहा है कि आरोपी भाजपा नेताओं ने दिल्ली जल बोर्ड में 26,000 करोड़ रुपए के घोटाले संबंधी झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए। राघव चड्ढा ने कहा कि उन्होंने शासन और प्रशासन में बेहतर कार्यों से सकारात्मक प्रतिष्ठा अर्जित की है। निराधार आरोप लगाए जाने से धूमिल हुई है। हम लोग किसानों के साथ हैं। किसानों ने 700 लोगों की कुर्बानी देकर इन काले कानूनों को वापस कराया है। वो कानून जिसके बारे में कहा जाता था कि किसान के हित के कानून है, किसानों के फायदे के कानून है। ये मुट्ठी भर लोग जो सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हैं। ये किसान ही नहीं हैं। ये लोग रात को शराब पीते हैं। इन लोगों की फंडिंग कनाडा से आती है। ऐसे देशद्रोही कहे जाने वाले लोगों की बात देश के सबसे परम भक्त, राष्ट्रभक्त श्री 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 नरेंद्र मोदी जी ने मान ली है। ये बड़ी हैरान। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तारीफ की थी, जिस पर आप प्रवक्ता राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बेहद चिंता का विषय है कि पंजाब सूबे की रूलिंग पार्टी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू साहब और पंजाब सूबे के मानयोग चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब दोनों का एक पाकिस्तान प्रेम उमड़ कर आ रहा है और वो इमरान खान की और पाकिस्तान की महिमा मंडल कर रहे हैं। ये बेहद चिंता का विषय है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। रोजाना हम देखते हैं कि बीएसएफ और पंजाब पुलिस न जाने कितने ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान के फेल करती है, कितने किलोग्राम हीरोइन रोजाना पकड़ी जाती है। पाकिस्तान आतंकवाद भी भेजता है पंजाब के जरिए, हमारे देश में नशा भी भेजता है, ड्रोन्स भी भेजता है, टिफिन बॉम्ब्स भी भेजता है और पंजाब के डीजीपी लगातार ये बातें करते आए हैं। एक ऐसे दौर में अगर पंजाब सूबे की रूलिंग पार्टी के दो बड़े नेता चन्नी साहब और सिद्धू साहब पाकिस्तान प्रेम में लग जाएंगे और पाकिस्तान की महिमा मंडल करेंगे, तो ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी, पंजाब की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत चिंताजनक बात। वहीं पीएम मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों की वापसी के फैसले के बाद आज सिंघू बॉर्डर पर केक काटकर खुशी मनाई गई। वहीं इस आंदोलन में शुरू से ही जुड़ी रही जेबा खान का कहना है कि पीएम मोदी का यह फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन अभी भी इंतजार करना होगा। जब तक संसद से कानून रद्द नहीं होते, किसान आंदोलन जारी रखेंगे। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दरअसल एक कार्यक्रम की है। सुरक्षा कवच को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लोगों को जागरूक भी किया गया। आपको बता दें कि तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की एटीएस की टीम ने 2 ऐसे ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक कंट्री में पिस्टल, 2 लाइव कारतूस, 3 लग्जरी कार, जयमा
टूलकिट, हार प्रोफाइल नंबर प्लेट, गाड़ियां चुराने के तमाम यंत्र बरामद किए गए हैं। एटीएस की टीम, जिसमें सब इंस्पेक्टर संदीप गोधरा की टीम ने ऐसे 2 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है जिनके पास यानी जिनके ऊपर पहले से ही दर्जनों मामले दर्ज हैं। फिलहाल इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। सेंट्रल जिले की एएटीएस टीम ने काफ़ी सूझबूझ और समझदारी दिखाते हुए, बहादुरी दिखाते हुए 3 बहुत ही नोटोरियस ऑटो लिफ्टर्स को पकड़ा है। ये ऑटो लिफ्टर्स जो हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में मेरठ तक एक्टिव थे और हर रात एक गाड़ी उठाते थे। हमारे को ये पता चल रहा है कि ये लोग मारुति ब्रांड की ज़्यादातर गाड़ियों को उठाते थे, जैसे कि स्विफ्ट, ब्रेजा या फिर बेलिनो गाड़ी। इनके ऊपर हमने काफ़ी समय से हम उनको सर्वेलेंस पे हमने लिया हुआ था। हम इन्हें मॉनिटर कर रहे थे, इनकी मूवमेंट्स को मॉनिटर कर रहे थे और हमें तब एक बड़ी सफलता मिली जब हमें मालूम चला कि 12 तारीख की रात को ये एक गाड़ी को बेचने के मंशा से हमारे इलाके सेंट्रल में आएंगे और हमने इसके लिए एक ट्रैप लगाया रामलीला मैदान के पास और ये हमारे बिछाए हुए जाल में फंस भी गए। हमने वहाँ पर इन्होंने हमसे भागने की कोशिश की, हमारी गाड़ियों से इन्होंने टक्कर मारी जिसमें हमारी पुलिस की एक गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। उसके बाद इन्होंने बैरिकेड में टक्कर मारी, पर हम लोग 3 में से 2 ऑटो लिफ्टर्स को पकड़ने में वहाँ सफल हो गए। वह सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट थाना आनंद पर्वत की पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो लगातार कई महीनों से हरियाणा से दारू लाकर दिल्ली में सप्लाई किया करता था। सूचना के अनुसार यह शख्स हरियाणा से अपनी स्कूटी पर कई कार्टून दारू लेकर प्रेमनगर, नेहरू नगर तरफ जा रहा था। तब पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति स्कूटी पर दारू लेकर जा रहा है। उसी दौरान नेहरू नगर सब्जी मंडी पुलिस बूथ के सिपाहियों ने स्कूटी का पीछा कर इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और साथ में हरियाणा ब्रांड के 100 क्वार्टर बरामद कर इसे जेल भेज दिया है। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां पूर्वी दिल्ली को एलईडी लाइट से जगमगाने का काम संपन्न हुआ है। इसके साथ ही एक भव्य रामलीला मंचन का भी आयोजन किया गया जहां बहुत ही सुंदर तरीके से रामायण की पूरी कथा को दर्शाया गया। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल और निगम के अन्य पार्षद तथा कई विधायक भी मौजूद रहे। जो स्ट्रीट लाइट है वो निगम का काम है और पहले सोडियम वेपर लाइट जो थी वो बहुत ज़्यादा एनर्जी खाती थी और पोल्यूशन भी करती थी। तो 2017 में जब नया निगम हमारा आया तो उसी साल एक कॉन्ट्रैक्ट हमने किया जिसके तहत पूरी जमुना पार की पूर्वी दिल्ली की 1,16,000 एलईडी लाइटों में कन्वर्ट किया गया। सब पुरानी लाइटें सब चेंज करके, और आज उससे क्या फ़ायदा हुआ, जो एनर्जी हम इस्तेमाल करते थे जैसे 100 रुपये का बिल आता था, आज वो सिर्फ 22 रुपये रह गया, मतलब 78% एनर्जी की सेविंग। इससे क्या हुआ कि एनर्जी भी सेव हुई और उसके साथ साथ पर्यावरण में भी शुद्धि आई और लोगों को अच्छी दूधिया सफ़ेद लाइट भी मिली। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन अगले 7 साल तक ये कंपनी इन लाइटों को मेंटेन करेगी। इसके लिए एक आधुनिक शिकायत केंद्र बनाया गया जिसमें 1800 स्विचेस से पूरे पूर्वी दिल्ली में हम चेक करते हैं कि कहीं लाइट बंद तो नहीं है। ऑटोमेटिक सिस्टम है और इमीडिएटली ठीक किया जाता है। इसके साथ साथ 3 नंबर हमने इशू किए हैं, उन नंबरों पे कोई भी कॉल करके सीधा कंप्लेंट करके अपनी लाइट ठीक करवा। देखिए, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने जो पीली लाइटें गलियों में दिखाई देती, सड़कों पे दिखाई देती थी, उनको बदलकर एलईडी लाइटों में किया। अब आपको पूर्वी दिल्ली निगम की सभी गलियां, सड़कें दूधिया लाइटों में नहीं दिखाई देती होंगी। उसको समापन के रूप में आज हमने रामलीला का मंचन किया। 1,16,000 लाइटें हमने बदली हैं और अभी भी जो डार्क पॉइंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं तो उसको भी बदलने में लगे हुए हैं। आज बहुत ही शानदार रामलीला मंचन हुआ और सभी लोगों ने मंचन का आनंद लिया। मंचन के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और यही नहीं, हम लोग सभी प्रोजेक्ट्स में काम दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार एक बार फिर ऑड इवन स्कीम लागू करने के बारे में विचार कर रही है। वायु प्रदूषण के चिंताजनक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपनी गाड़ियों पर ईंधन की पहचान वाले कलर स्टिकर लगवाने का आदेश दिया है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का आलम क्या है।
कहते हैं हवा और पानी स्वस्थ जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन जब हवाओं में जहर घुलने लगे और सांसों में जलन होने लगे तो समझ लीजिए कि आप देश की राजधानी दिल्ली में हैं। दिन ब दिन हवाओं में जहर घुलता जा रहा है, लोग परेशान भी हैं, तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं, सरकार भी चिंतित है, लेकिन पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में अभी तक सारी कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। हालांकि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर से ऑड वन स्कीम लागू करने पर विचार कर रही है। वायु प्रदूषण के चिंताजनक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपनी गाड़ियों पर ईंधन की पहचान वाले कलर स्टिकर लगवाने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1889 के तहत दिल्ली में रजिस्टर्ड सभी वाहनों पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर लगाना जरूरी है। एसडीआर दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए ऑड इवन। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक, परिवहन विभाग का आदेश। वाहन चालक अपनी गाड़ियों पर लगाए स्टिकर, वाहनों पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर जरूरी। बिना स्टिकर वाले गाड़ियों का कटेगा चालान, 5,500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये लगेगा जुर्माना। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े भी खतरनाक होते जा रहे हैं, जिनका सीधा असर हमारी और आपकी सांसों पर पड़ रहा है। एसडीआर दिल्ली में AQI खतरनाक, आनंद विहार 387, पड़पड़गंज 380, ITO 368, नेहरू नगर 346, ओखला 376, चांदनी चौक 341, RK पुरम 390, वजीरपुर 405। गंदगी और बेवजह की यात्राओं से बचकर हम और आप प्रदूषण को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सरकार ऑड इवन पर विचार कर रही है, लेकिन ऑड इवन कब से लागू होगा ये कहना अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इस बीच हरिद्वार कल धर्म जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सुबह 10:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ये खबर आपको दिखाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।